हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ये हमारा क्लास 4 होगा, यानी क्लास 2 तक आप लोगों को दे चुके थे मेरे भाई, और ये हमारा लास्ट क्लास बच गया था, इसीलिए आपको आज ये वीडियो दे देते हैं। आपका सीरीज चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। मेरे दोस्त आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो आपका 4 नंबर वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का बचा हुआ था, इसीलिए ये वीडियो आपको पहले दे देते हैं ताकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्लास आएगा। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। और मेरे दोस्त, मेरा जो थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसीलिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का सवाल सोचिए पहले करा देते हैं, उसके बाद आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग करते क्या हो, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो मेरे भाई। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा मेरे भाई। तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक देखिए, आप सीखिए, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो काफ़ी कम समय में आप सवालों को कैसे लगाएंगे ये तरीका आपको देंगे। लगाने का सही तरीका क्या है और काफ़ी कम समय में आप कैसे सवालों को लगाएंगे ये तरीका आपको देंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिए। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए, उसके बाद आएंगे सवाल पे और सवाल को लगाने का तरीका आपको बताएंगे। इस वीडियो में मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर सवाल, वो भी टाइप वाइज चल रहा है। अपडेटेड क्वेश्चन होगा, यानी लेटेस्ट जो 2022 में आपका रेलवे का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो सवाल आपको देने वाले हैं, और आपको आपके साथ आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे और काफ़ी कम समय में लगने वाला मेथड बताएंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में सवालों का धज्जियां उड़ाएंगे मेरे भाई। अगर इसका आप क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके आप वहां से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में जो मिलेगा आपको इजी लैंग्वेज में सवाल को पहले समझाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप काफ़ी कम समय में सवाल को लगा पाएंगे मेरे भाई। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे दोस्त मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये बात जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो आइए, आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे मेरे भाई। अगर आपको पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप नहीं कीजिएगा। मेरे कहने के बावजूद भी आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पसंद ही नहीं आया। अगर पसंद आ जाएगा तो मेरे कहने और न कहने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप हमेशा जुड़ जाइएगा। तो आइए आते हैं आज का सवाल और टाइप 8 पे। और टाइप 8 का पहला नंबर सवाल, यानी सीरीज का ये 47 नंबर सवाल क्या कहता है। एक बेहतरीन सवाल है। इस वीडियो में जो करने वाले हैं एक बेहतरीन टाइप को कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिए। और आपको लग रहा होगा ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, है, लेकिन इस पे ये तो नहीं लिखा हुआ है जो ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछ सकता है कि नहीं, तो पूछेगा। और आपको कई सारा उदाहरण दिए हैं और कई सारे आपको एग्जैक्ट सवाल दिखाए हैं जो आपका सेम पैटर्न पे सवाल एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, आरपीएफ एसआई में, यानी आपका पूछा जा रहा है। तो सवाल को देखिए, कहा प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी धनराशि को 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है, तो दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या होगा। जरा इस सवाल को आप देखेंगे, समझेंगे क्या कह रहा सवाल। सवाल कह रहा है 16% के रेट पे है पहला धनराशि जो 3.5 वर्षों के लिए लगा रहा है, और उसका जो ब्याज प्राप्त होता है, और दूसरे राशि पे 5 वर्षों के लिए लगा रहा है और बस 12.6% पे लगा रहा है। तो इस दोनों से जो प्राप्त ब्याज आता है वो दोनों हमारा क्या है, तो बराबर है मेरे भाई। बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है P1 रेशियो P2, लिख दिए। तो आपसे कहा निवेशित धनराशियों का अनुपात, आपको P1 के सामने दूसरे वाला का लिखना है, P1 के सामने दूसरे वाला का लिखना है। आपको रेशियो चैप्टर में बताएं। अगर आप रेशियो नहीं देखे हैं तो जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देख लीजिएगा। काफी पहले आपको बेसिक बताएं, उसके बाद आपको किलर अप्रोच शॉर्ट ट्रिक बताएं। P1 के सामने आपको दूसरे वाला का लिखना है, तो आप इसको गुना कैसे करेंगे, तो 12 पंच 60, 6 पंच 30, तो ये हो जाएगा 63। उसके बाद आप यहां गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा 16 या 48, 16 पंच 80, 48 और 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 यानी 56 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 8 56, 9 रेशियो 8 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बोलिए आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, मेथड कैसा लगा मेरे भाई।
तो आइए आते हैं 48 नंबर सवाल। जरा 48 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। एक बेहतरीन सवाल है और आप इस सवाल में बहुत सारे साथी समय ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन आपको कैसे सवालों को हैंडल करना है, कैसे सवालों के साथ खिलना है, ये तरीका आपको सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और लगाने का कैसे अप्रोच होना चाहिए। एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं तो कैसे लगाइएगा। कहा 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यह भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। एक बेहतरीन सवाल में गिनती आता है मेरे भाई। तो सवाल में कुछ नहीं लिखना है, प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए ना, तो P1 रेशियो लिखिए P2, P1 के सामने दूसरे वाला का लिखिए, तो ये 9 चौका हो जाएगा कितना 36, उसके बाद ये हो जाएगा 10 तिया कितना हो जाएगा 30, यहां से काट दीजिए, ये काटिएगा छछा के 36 हो जाएगा, 6 पंच 30 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 11, जो आपके सवाल में 6600 दिया हुआ है, इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा। कितना गुना है, तो 600 गुना है। आपसे पूछा क्या है, तो कहा दोनों का बता दीजिए जो कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो छछा का 36 हो जाएगा पहला, छछा का 36 और 6 पंच 30 हो जाएगा, यानी 36 और 3000 हो जाएगा। 3600 और 3000 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहे, और आपका प्रीवियस ईयर सवाल है, और आप कैसे इस सवाल को काफ़ी कम समय में लगाते, ये तरीका आपको बता रहे, सिखा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आइए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर भी सवाल लाजवाब है, और ये आपका NTPC 2020 में पूछा गया सवाल है। तो देखिएगा सवाल कहता है 2600 की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अभी आपको क्या बोले थे, आपके ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये आपके NTPC में नहीं पूछ सकता है। अब हमको एक बात बताइए, ये 2020 में पूछा गया NTPC में है, और आप यहाँ देखिए तो ये आपका 2018 में पूछा गया सवाल है। आप बताइए अगर जो बच्चा यहाँ पे लगा के गया होता इस सवाल को, तो वो उस सवाल को सॉल्व किया होता कि नहीं किया होता। बोलिए अगर इस सवाल को वो लगाया होता तो उस सवाल को काफ़ी आसानी से काफ़ी कम समय में लगाया होगा। तो सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल का डेटा चेंज रहता है। तो आपको ये नहीं देखना है जो ये NTPC में पूछा गया है, ये ग्रुप डी में पूछा गया। मेरे भाई सिर्फ देखना आपको जो रेलवे में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। तो इस सवाल को लगाने का अप्रोच देखिए क्या है। तो अप्रोच देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से 2600 रुपया टोटल धनराशि है, इसको 2 भाग में बांट रहा है। पहले भाग पे 10% के रेट से 5 साल के लिए, दूसरे भाग पे 6 वर्ष के लिए 10% के रेट से। तो आपको लिखना है यहाँ P1 रेशियो P2, P1 के सामने दूसरे भाग का, तो दूसरे भाग का कितना हो जाएगा 10 छाके हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ 9 छाके कितना हो जाएगा, तो 9 छाके हो जाएगा 54 हो जाएगा 54, तो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 10 50 हो जाएगा कितना 50, यानी यहाँ लिख देना है 50। जरा इसको काट के रेशियो में लाइए तो ये हो जाएगा 27 दूना 54, ये हो जाएगा 25 दूना 50। जरा इस दोनों को जोड़िए, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो मेरे भाई हो जाएगा कितना, तो ये आपका 52 हो जाएगा। ये 52 हो गया, ये इसका वैल्यू टोटल कितना है 2600। जरा इसका देखिएगा तो कितना गुना है, तो 50 गुना है। मेरे भाई 50 गुना है, तो आपसे पूछा है 10% के रेट पे, 10% के रेट पे यानी पहला भाग, यानी आपको चाहिए किसका, तो 27 का चाहिए। आपको चाहिए किसका, तो 27 का। 27 का चाहिए, गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1350। ये कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। और कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर
हो रहा होगा और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। आइए आते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है और ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच देखिए, मेथड देखिए क्या है। कहा एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। यानी इन्वेस्ट जो किया है 3 अलग अलग योजना में, उसका प्रिंसिपल का रेशियो पूछा है। तो आपको इस सवाल को कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है P1, या आप इतना चीज नहीं लिखेंगे तो आपको एक सिंपल पहले लिख के बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। P1 इंटू आप यहां से 10 छाके 60 लिखेंगे, 10 छाके 60% बराबर होगा इसका ब्याज 12 ढाई 120 के बराबर 120% के बराबर होगा। यानी प्रिंसिपल 2 इंटू हो जाएगा 120%। उसके बाद बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 3 इंटू हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 15 गुना 12 हो जाएगा, यानी 15 गुना 12% हो जाएगा। यहां से आपको समझ में आया इतना बात की नहीं आया, आप इसको इतना चीज नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर लिखे हैं तो यहाँ पे आपको काट के बता देते हैं ताकि आप इस सवाल को समझेंगे। तो जरा देखिएगा, तो यहां से 60 से कटेगा 60, 60 दूना हो जाएगा 120। यहां आपको 60 तिया दिख रहा होगा, अगर 60 तिया नहीं दिख रहा है तो मेरे भाई 60 तिया यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 12 गुना 180 करेंगे, 12 गुना 15 करेंगे तो 180 होगा, यानी 60 तिया। अब आपको प्रिंसिपल 1 रेशियो प्रिंसिपल 2 रेशियो प्रिंसिपल 3 चाहिए। अगर प्रिंसिपल 1 का वैल्यू चाहिए तो आप इसको ढकिए और बाकी को गुना कीजिए, यानी 2 तिया हो जाएगा 6। प्रिंसिपल 2 का चाहिए तो प्रिंसिपल 2 को छोड़िए और बाकी दोनों को गुना कीजिए तो 3 एक 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल 3 का चाहिए तो आप इस प्रिंसिपल 3 को छोड़िए और दोनों को गुना कीजिए, यानी रेशियो आया 6:3 रेशियो आ गया। मेरे भाई प्रिंसिपल का रेशियो कितना आया, तो 6:3:2 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। अगर इस सवाल में आप काफी कम समय लगाना चाहते हैं तो आप यहां से प्रिंसिपल को भी छोड़ सकते हैं और यहां पे आप लिखेंगे सिर्फ सीधा 10 छाके 60 और सीधे इसे बराबर करते जाएंगे और काट के आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करते जाएंगे और आपका सवाल ये काफी कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, ये भी आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है और इससे पहले वाला सवाल देखिए 21 में पूछा गया सवाल है और सेम सवाल है, सिर्फ आपका क्या है तो पैटर्न चेंज है मेरे भाई, सवाल का डेटा चेंज है। लेकिन देखिए सवाल को लगा के अगर कोई बच्चा गया होता तो उस सवाल को लगा लेता। तो आइए सवाल को देखिए, कहा P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 रुपया है, तो क्रमशः P1 P2 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आपको P1 P2 P3 नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे। एक साल के लिए कह रहा है, यानी 4 का 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ठीक, नहीं काटिएगा तो काट दीजिए, नहीं ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में। अगर आपको इसका चाहिए वैल्यू तो आप इसको छोड़िए, बाकी को गुना कीजिए, यानी ये 12। इसका वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़िए और 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 3 दूना 6, यहाँ से काटेंगे तो ये 6, ये 4, ये 3 जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना 13। ये 13 आ गया, ये 13 का वैल्यू 2600 है, यानी कितना गुना है तो 200 गुना है मेरे भाई। 200 गुना है तो आप हमको बताइए 6 का गुना 200 कितना होगा, 1200 होगा, और 4 का 200 800 होगा, और 3 का 200 कितना गुना होगा तो 600 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। आपको समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 52 नंबर सवाल, और 52 नंबर सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है। जरा इस सवाल को पढ़िएगा, सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है 7930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ABC को क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है।
यदि तीनों राशियों के राशि उनके ऋण का संबंधित अवधि के बाद बराबर हो तो ए ने कितने रुपये का ऋण लिया था। मेरे भाई यहाँ पे जो है आपका ब्याज बराबर का बात नहीं कर रहा है, कहा संबंधित अवधि के बाद बराबर है, यानी 5 साल के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तो दिया, लेकिन उसके बाद जो दिया तो सबका रुपया बराबर है, यानी अमाउंट बराबर है। मेरे भाई अमाउंट जब यहाँ बराबर है तो यहाँ आप कैसे लगाएंगे। अमाउंट जब आप लगाते हैं, अमाउंट जब आप निकालते हैं, बोलिए प्रिंसिपल और आपका क्या इंक्लूड रहता है, तो एसआई इंक्लूड रहता है। 5% सब पे रेट लगा है, सब पे 5% रेट लगा है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम आपका 2 साल 3 साल 4 साल, यानी आपका जो अमाउंट ए हो जाएगा इंटू करेंगे कितना, तो 100 प्लस करेंगे, यानी 100 प्लस कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 110 हो जाएगा। फिर 100 प्लस 5 तिया 15 यानी 115 हो जाएगा। इस अमाउंट को ऐसा करते हैं ना, हटा देते हैं ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। ये हो जाएगा 110, रेशियो हो जाएगा 115, रेशियो हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 120। 5 से काटेंगे ये 22 बार में, 5 से काटेंगे ये 23 बार में, 5 से काटेंगे ये आपका 24 बार में। अब आपको चाहिए इसका वैल्यू, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 23 गुना हो जाएगा 24। इसका वैल्यू चाहिए तो आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये 23 गुना हो जाएगा 24, रेशियो फिर ये बीच वाला का चाहिए, यानी बीच वाला को छोड़ के 22 गुना हो जाएगा 24। फिर आपको 24 का चाहिए, यानी आपको छोड़ना होगा किसको, 24 को, तो यहाँ लिखेंगे 22 गुना करेंगे 23 से। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ काटेंगे तो ये 12 बार में, यहाँ काटेंगे तो ये 11 बार में, यहाँ काटेंगे तो ये 11 बार में, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 276 मेरे भाई। उसके बाद ये हो जाएगा 4 4 2 6 ये 200 यानी 264 आ गया। यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 2 5 ये हो जाएगा 253। कितना हो जाएगा, तो 253 हो जाएगा मेरे भाई, 253। अब इस सभी का योग जो है दिया हुआ है कितना, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सवालों को और समझा सके आपको, तो इसको एक बार छोटा कर लेते हैं। अब देखिए इस सभी का सम कितना हो जाएगा, तो ये 7930 जो है इस तीनों का सम का वैल्यू हो जाएगा, यानी ये 793 का वैल्यू होगा। उसमें कहा ए ने कितने रुपये का ऋण लिया था, तो ये 276 रुपये का ऋण लिया था। तो यहाँ से काटेंगे ये 10 बार में, यहाँ से गुना करेंगे तो 2760 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। मेरे भाई आपको हर एक टाइप कवर करवा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप वीडियो के लास्ट तक देख लेते हैं तो, नहीं तो आपका मर्जी है, आपका हाथ में मोबाइल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में। मेरे भाई आइए 53 नंबर सवाल, और यहाँ से एक 9 टाइप शुरू होता है और ये भी अपने आप में बेहतरीन सवाल में गिनती में आता है। ये भी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल है, और इस सवाल को लगाने का जो मेथड बताएंगे आपको, आप काफी कम समय में लगा पाइएगा। देखिएगा, कहा एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। 1 वर्ष के बाद तीनों निवेश से प्राप्त कुल आय 820 रुपया है, तो उनकी कुल निवेशित पूंजी कितना है। आपसे पूछा है जो टोटल इन्वेस्ट वो कितना किया था, हमको ये बता दीजिए। मेरे भाई जानते हैं इस सवाल को लगाने का मेथड क्या होगा, ये 1/2 पूंजी है, उसके बाद 1/3 है। आप ऐसा कीजिए, इसके हर का एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा। मान लेते हैं वो पूंजी 6 रुपया था, 6 रुपया का 1/2 कितना हो जाएगा, 3 रुपया होगा कि नहीं, और 1/3 कितना होगा, 2 रुपया होगा 3 2 5 हो गया, बचा कितना रुपया, 1 रुपया, यानी ये 1 रुपया। अब देखिए 1/2 को लगा रहा था 5% पे, 1/3 को लगा रहा था 8% पे, शेष को लगा रहा था 10% पे। जरा गुना कीजिए तो ये 15%,
ये हो जाएगा 16%, ये हो जाएगा 10%। जरा इसको जोड़िए तो ये 31 10 हो जाएगा 41%, यानी 41% का मेरे भाई वैल्यू ये आय नहीं, ये आपका ब्याज है, इनकम है। यानी साल के अंत में जो करा आया है वो 820 रुपया आया। इसका कितना गुना है तो जरा देखिए, तो ये 20 गुना है ना, 20 गुना। जब इसका मेरे भाई 20 गुना है तो आपसे पूछा है जो कितना गुना लगा था, तो इस टोटल कितना आया 100% होगा। 100% का 20 गुना कितना होगा तो 2000 होगा। और टोटल कितना था तो टोटल मेरे भाई 6 रुपया था, यानी 6 यूनिट था। तो 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो यहां से आप देखेंगे तो 2000 इंटू हो जाएगा कितना 6, तो ये हो जाएगा 12000। कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। और भी बेहतरीन सवाल है, जरा रुकिए देखिए। 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल कहता है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर पर 1/5 भाग 10% की दर से शेष को 15% की दर पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय यानी इनकम यानी ब्याज आया है, उसकी पूंजी ज्ञात करो। ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, होगा 15। यानी मान लेते हैं वो राशि कितना है तो वो 15 रुपया है। इसका 2/3 यानी 10 हो जाएगा। इसका 1/5 यानी 3 हो जाएगा। बचेगा 2, यानी 1/2/3 को लगाया 6% पे, 1/5 को लगाया 10% पे। मेरे भाई इतना लिख के आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप इसको नहीं लिखिएगा, सीधा कीजिएगा 10 छके 60%। समझ गए। और ये 2 यूनिट को लगाया 15% पे। आपको लिख के बता रहे हैं, लेकिन आप इससे भी कम समय में लगा पाएंगे जब आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां देखिएगा तो गुना करने के बाद है ये 60%, ये आपका 30, ये 30, ये 30 और ये 30, तो ये हो जाएगा 120%। यानी ये 600 120% का वैल्यू है। और आपको चाहिए 15 का और 100% का। 100% का ये 15 से गुना क्यों किए, क्योंकि आपका टोटल जो इनकम का वैल्यू है, पूंजी का वैल्यू है वो 15 है, और है कितना 100%, इसीलिए आपको वहां पे गुना किए। ये परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0, ये कटेगा 5 बार में। 15 5 75 इंटू 100 हो जाएगा 7500 रुपया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में ये भी सवाल आ गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, बोलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़े मेरे भाई। तो आइए आते हैं 55 नंबर सवाल। और 55 नंबर सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है। और ये देखिए आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में लेवल 2 में पूछा गया है। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन आपको सवाल समझना जरूरी है। कहा कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। उसे दोनों निवेशों से 125 रुपया का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी पहले धनराशि को लगाया 12% के रेट पे, दूसरे धनराशि को लगाया 10% के रेट पे, और दोनों से जो ब्याज आया साल के अंत में वो आया 125। अब सवाल क्या कह रहा है, कहा लेकिन उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया। वो दोनों धनराशि जो लगाया दो अलग अलग योजनाओं में, अब दोनों के राशि को बदल दिया। समय वही रहेगा, रेट वही रहेगा। मेरे भाई कहा दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक प्राप्त होता। यानी तब 125 न मिलके उसको ब्याज 128 रुपया होता। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की थी। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल अब समझिएगा। बार यहां लिखेंगे प्रिंसिपल 1, यहां लिखेंगे प्रिंसिपल 2, यहां ब्याज आएगा। मान लीजिए 12% के, देखिए अगर टाइम हमारा सेम है और रेट है तो रेटे के अनुकूल हमारा ब्याज बदलता है। यहां 12% पे दिया, फिर यहां 10% पे दिया। यहां से जो ब्याज प्राप्त आया ये आया 125 का। अब क्या किया, प्रिंसिपल को पलट दिया। यानी प्रिंसिपल को जब पलट दिया तो हम कहते हैं इसको रेट को पलट दिया, ऐसे समझिए। तो ये आपका 10, ये आपका 12%। अब जो आएगा इंटरेस्ट, ये आपका आएगा 128 रुपया, 3 रुपया अधिक यानी 128। मेरे भाई इस 12% में कितना से गुना करेंगे
इस 10% में ये तो हमारा रियल है नहीं, नहीं ना है रियल, रियल हमारा ये है। जब रियल हमारा ये है तो ये 10/10% में कितना से गुना करे कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ जाए, यानी 12 आ जाए। तो हम कहेंगे 12/10 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 12/10 से, इसमें भी 12/10 से मेरे भाई करेंगे कि नहीं, 12/10 से। जब यहां गुना करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 10 10 यानी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, उसके बाद ये प्लस में है ना, प्लस में, तो यहां देखिएगा फिर जो आएगा इसको गुना करेंगे तो 12 12 144 यानी आपका आएगा 14144 यानी 14.4% आएगा। उसके बाद यहां से जब इसको घटाएंगे, गुना करके घटाएंगे, तो मेरे भाई सीधा घटा देते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 153.6। ठीक, इसको गुना कीजिएगा तो ये 128 गुना 12/10 कीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये आएगा 28.6। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आगे देखिए मेरे भाई, जब आप इसको घटाइएगा कितना है, तो ये पहले वाला हमारा 10% है ना, ये बाद में कितना आया, तो ये 10%, और ये कितना आया 14.4, यानी घटाइएगा तो ये 28.6 जो है ये 4.4 का वैल्यू होगा। और यहाँ से आप 100% निकालेंगे तो आपका 10% पे कितना रेट लगा है, कितना रुपया निवेशित है, ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ जब आप काटेंगे तो यहाँ से काट दीजिए 11 चौका 44, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 छाके 66, यहाँ से काटेंगे तो आप ये 25 बार में 25 25 625 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 650। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बोलिए नेक्स्ट सवाल पे आए मेरे भाई, 56 नंबर सवाल पे। तो आइए आते हैं 56 नंबर सवाल, और 56 नंबर सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्षों के लिए समान दर पर निवेशित समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें न रेट दिया है और कह रहा रेट भी समान है और हमारा टाइम भी समान है। तो मेरे भाई जब रेट और टाइम दोनों समान है तो ये तो आपका टाइम पे ना डिपेंड करेगा जो आपका कितना इंटरेस्ट होगा। तो यहां से आपका 6 और 10 हो जाएगा, यहाँ काटिएगा तो 2 तिया 6 2 पंचा 10, यानी 3:5 आपका इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो समझ में आ गया। आइए 57 नंबर सवाल, जरा 57 नंबर सवाल देखिएगा। 57 नंबर सवाल भी एक बेहतरीन सवाल है और ये आपका एनटीपीसी CBT 2 2022 में पूछा है। कहा सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपया उधार देता है और रमेश 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 रुपया उधार दे लेता है। ठीक, उसके ऋणों के मिश्रधन के कितने वर्षों में समान हो जाएंगे। यानी ये बात कह रहा है सवाल में, जो 80,000 लिया रुपया 24% के रेट पे और 91,000 लिया 20% के लिए रेट पे, लेकिन ये बात कह रहा है जो कितना साल इस दोनों पैसा को रखा जाए कि दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाए। तो मेरे भाई इस सवाल को आपको हिंट्स दे देते हैं, लेकिन सॉल्व आपको करना है क्योंकि ये आपका लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। अगर हम बता देंगे तो आप कब प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जरा देखिए, तो इसके प्रिंसिपल का रेशियो लीजिए तो 80 रेशियो यानी 80/90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे वाला का पहले वाला के साथ अमाउंट क्या होता है, तो 100 प्लस मूलधन, 100 प्लस ब्याज होता है ना, 100 प्लस ब्याज परसेंट, 100% प्लस ब्याज परसेंट होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 120%, और टाइम नहीं है तो टी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 124% हो जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, या आप ऐसे टी वाला तो नहीं जुटेगा मेरे भाई, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखिए, 100% या 100 प्लस कर देंगे कितना, तो 20t, यानी टाइम नहीं है। ये SI इंटू SI बराबर क्या होता है, R इंटू टी होता है ना, यानी आपका रेट दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, तो टी को टी मान लेंगे। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, तो ये 100 प्लस 20t हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे तो ये 100 प्लस 24t हो जाएगा। आप इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा, यहां से आपका टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और मेरे भाई आपका जो टी आंसर आएगा
यहाँ से, वो आएगा आपका 11 वर्ष। तो मुझे उम्मीद है आप इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आइए आज का लास्ट सवाल 58 नंबर सवाल, और एक लाजवाब तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा सवाल है। कहा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद दे 264 की राशि का तत्काल धनराशि क्या होगा। तो आपको शुरू वाला वीडियो में ही बताए थे, यानी सिंपल इंटरेस्ट का पहला वीडियो में, जो मेरे भाई SI बराबर होता है R/T, ये 264 रुपया आपका मिश्र धन है। तो 100 प्लस 5 दूना 10 यानी 110% का वैल्यू है। आपको चाहिए मूलधन यानी 100%, प्रतिशत प्रतिशत 0 0 खत्म, 11 दूना 22, 11 चौका 44, 24 × 10 हो जाएगा 240 रुपया। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन बी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। तो अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।